आप देखो, मौलिक अधिकार पढ़ा चुके, नीति निर्देशक तत्व। आज कहाँ ये मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में देखो, पहले हम तुम्हें भाग 2 बता रहे हैं। भाग 2 में क्या था? नागरिकता, ठीक है। और भाग तीन में मौलिक अधिकार। मतलब मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक भारतीय जो नागरिक होता है उसको क्या मिलते हैं? मौलिक अधिकार। ना कि जो विदेशी व्यक्ति होता है उसे मौलिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक जो भारतीय व्यक्ति उसे मौलिक अधिकार मिलते हैं। मतलब ये सरकार का दायित्व है। जब मौलिक अधिकार लागू होते हैं ना, तो इसका मतलब रक्षक किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर से एक व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता तो किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? अनुच्छेद 32। और अगर हमें उच्च न्यायालय जाना है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। किसके तहत? 226 के तहत। तो भाग 3। अब भाग 4 में हम तुम्हें अब कल पढ़ाए थे भाग 4 में काय की चर्चा थी? यहाँ से समझना भैया, भाग 4 में थी नीति निर्देशक तत्व कि प्रत्येक राज्य का, जो राज्य है ना, जो स्टेट है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होता है कि जो नागरिक अगर विदेशी भी है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या करना है? रक्षा करना है। प्रत्येक व्यक्ति का रक्षा और उसका दायित्व निभाना किसको? राज्य सरकार को। जिस राज्य सरकार का कर्तव्य है, हम पहले तो मैं किसका कर्तव्य पढ़ा चुके हैं? राज्य सरकार का। अब जो मूल कर्तव्य है, अब ये मूल कर्तव्य किसका कर्तव्य है? नागरिकों का। अब ये नागरिकों का कर्तव्य है। पहले देखो, राज्य ने अपना पूरा रोल निभाया काय में? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब इसमें काय में रखोगा हुआ 51 के का में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक है और विदेशी व्यक्ति भी है, अगर यहाँ रह रहा है तो उसका कर्तव्य है कि देश की क्या है? देश की अखंडता, और अखंडता के साथ साथ में क्या है? संप्रभुता और एकता बनाए रखे, और क्या बनाए रखे? और समझियो, और संविधान का पालन है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान। ये चीजें बाद में पढ़ा है, पहले हम इतना समझ रहे हैं। जैसे भाग देखो, देखना भाग ये 4 का का, 4 के का में काय की चर्चा की गई है। मतलब कि काय की? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की। अब मूल कर्तव्य का मतलब ये होता है, जैसे कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है या मेला या बाजार गया है अपने पापा के साथ में, तो पापा के साथ में उसे कोई गाड़ी या खिलौना दिख गया, छोटा वाला गाड़ी या खिलौना दिख गया है, तो बच्चा के लिए क्या है? बच्चा के लिए वो तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक अधिकार का मतलब है कि बच्चा तो ना समझे, बच्चा को ये लगता है कि जी पापा हमें ये गाड़ी दिलवाएगा, नहीं दिलवा है तो क्या पता पे उधर लौट जाए वे, ठीक है, फिर चिल्ला चिल्ला रोने लगे। लेकिन कहा बच्चा को तो लगता है ये मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अब जैसे पापा गाड़ी नहीं दिलवा तो ये मौलिक अधिकार है? अब पापा कमा 500 रुपये रहो है, 2 पेट को मतलब शाम सुबह को खाना लालन पालन कर रहा है, अब ज्यादा नहीं माने बच्चा तो फिर बाप दो झपाड़ा दे कि चलो घरे गाड़ी लग गई, तो पहला छोटी वाली ले ले भैया, ये ले ले भैया। जब भैया नहीं मान रहा हुआ तो फिर चल बेटा, वो बाप घसीट के ले जाए, ठीक है। तो वो क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य, बच्चा जेल जा सकता है? नहीं, न्यायालय में कह सकता है कि मेरे बाप ने गाड़ी नहीं लवाई, हमारा मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? मूल कर्तव्य। अगर बाप के पास धन पैसा है तो बच्चा को गाड़ी दिलवा देगा, नहीं है तो नहीं दिलवाएगा, तो ये क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य। तो ये कहा गया है कि जो मतलब अभिभावक है, अभिभावक में 2 में से मम्मी पापा कोई भी है या दोनों है, तो उनका कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे का सही ढंग से लालन पालन या देख रेख कौन करेगा? मतलब अभिभावक। अब इसमें किसकी है? अभिभावक की चर्चा की गई है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 4 के का में किसकी चर्चा है? ठीक है, मूल कर्तव्य। लेकिन जब बच्चा गाड़ी मांग रहा था तो वो मूल कर्तव्य में मांग रहा था कि नीति निर्देशक तत्व में? वो तो मौलिक अधिकार में। अरे वो तो उसको खिलाने का है, ये मौलिक अधिकार है, हमारे पापा है, दुनिया की खुशियां ले आके डालेंगे हमारे कदमों में। बाप खिलाने मतलब बेटा खिलाने, यही चीज है। लेकिन अब बाप के पता है कि बाप कमा के कैसे ले आ रहा है, तो जो चीज तुम्हें हमने बताई। अब देखो, अब यही के पढ़ रहे हैं हम भाग 4 की। अब भाग 4 के काम है, कहते से समझियो। पहले हम कह रहे हैं ये क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में है,
तो 4 के ए में या क्या कहते हैं हम का, ठीक है, 4 के का में है। और 4 में क्या है, 4 में नीति निर्देशक, 4 में जो नीति निर्देशक तथ्य थे वो किसका दायित्व था, मतलब सरकार का, मतलब जो खुद के नियम बनाती है उसका ये दायित्व था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, संरक्षण या देख रेख करे। अब व्यक्ति मतलब कि अब राज्य सरकार का दायित्व खत्म है, तो मौलिक कर्तव्य में किसको डाल दिया गया है, मौलिक कर्तव्य में कि प्रत्येक व्यक्ति है। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति का कर्तव्य कि अपने बच्चा या मतलब देश की संस्कृति या पर्यावरण को बचा के रखे। और जो मतलब कि जैसे अब ये चीज है, राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखना। जैसे अब महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस है, अब आदमी जैसे कह देता है जय हिंद, जय हिंद क्या है, जय हिंद नारा है ना, तो जय हिंद आदमी अभी प्रति व्यक्ति बोलता है, तो बोलता है जय हिंद। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस ने तो नारा दिया था, किसका दिया था, जय हिंद का। तो समझना भैया, मूल कर्तव्य तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, 4 के काम है। अब तुमसे पूछेगा दूसरा पॉइंट देखना तुम, ठीक है, अनुच्छेद काय में है बाबू, 51 के ए में या 51 के काम है, ठीक है, याद रखना। अब तीसरा पॉइंट है, कहां से लिए गए हैं, कहां से, हाँ, तो रूस या सोवियत संघ के गई है, कहां के संविधान अधिग्रहण किए गए हैं, रूस के, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में तुमसे पूछेगा कि जब किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों का निर्वहन किया गया था, तो सरदार पूर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति द्वारा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, सरदार पूर्ण सिंह समिति, ठीक है। कौन सी समिति थी, सरदार पूर्ण सिंह समिति। देखो यहाँ बाबू, कौन सी समिति, सरदार पूर्ण सिंह समिति। सरदार पूर्ण सिंह समिति कब आई थी, मतलब कि 1975 में बन के तैयार हुई थी, और 1976 में संविधान में कौन सा संशोधन कर दिया गया था। ये अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार संविधान के भाग थे या हिस्सा था, तो अपन कहेंगे नहीं, जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। उसमें मतलब किस समिति की सिफारिश से, सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश में क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पहले मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह समिति आई थी, मूल कर्तव्यों का प्रावधान रखा था कि कितने मूल कर्तव्य रखने हैं, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, 8, कितनी, 8। लेकिन जब 1976 में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, मतलब 8वां जो मूल कर्तव्य था बाबू, जो 8वां मूल कर्तव्य था, 8वां मूल कर्तव्य था आयकर जाना था ना, टैक्स होता है। अब जब प्रत्येक नागरिक से टैक्स लिया जाता है, जब टैक्स चाहिए तो क्या चलता है, देश चलता है। अगर नागरिक टैक्स न दे तो देश चल जाएगा। देश चलाने के लिए क्या चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, और क्या चाहिए, संपत्ति के साथ में जो संसाधन चाहिए। अब संसाधन के लिए है मतलब कि कोई भी देश जैसे चीन है या पाकिस्तान है, वहां से आक्रमण करेगा तो अपने लिए भी तो क्षमता होना चाहिए आक्रमण के निपटने के लिए। तो ये संसाधन कहां से जुटाएगा, सरकार। मतलब कि जो अपन टैक्स भर के देते हैं वही से, तो अब जैसे रोड डल रहे हैं तो सरकार अपने पैसे से डाल रही है था रोड, जो प्रत्येक नागरिक टैक्स भरता है उसी से तो रोड डल रहे हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि सरदार पूर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य लाने की योजना रखी थी, 8। 8वां मूल कर्तव्य कौन था, आयकर। लेकिन सरकार किसकी थी, कांग्रेस की बाबू सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने कितने मूल कर्तव्य लाया, 10, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब मूल कर्तव्य लागू हुए थे तो कितने थे, 10। जब मूल कर्तव्य पारित हो गए थे तो कितने, 10। अब वर्तमान में कितने हैं, 11। समझना अच्छे से। जब सरदार पूर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य मतलब कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में। लेकिन कितने मूल कर्तव्यों की बात थी, 8।
8वां वाला मूल कर्तव्य था कौन? मतलब कि आयकर वाला। लेकिन आयकर को मूल कर्तव्य से हटा के, आयकर को मूल कर्तव्य से हटा के 2 ठैया मूल कर्तव्य सरकार ने और बढ़ाए गए। तो कितने पारित करे थे? मूल कर्तव्यों की संख्या क्वेश्चन पूछेगा। जब मूल कर्तव्य लागू हुए थे तो कितने? 10। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया था? मतलब कि 86वां संविधान संशोधन 2002 कब जोड़ा गया था बाबू? 86वां संविधान संशोधन 2002। कोई दिक्कत है? अब समझना, फिर से समझ लेना एक बार। मूल कर्तव्यों की चर्चा कौन से भाग में है? मतलब 4 के काम है। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का दायित्व मतलब किसका है? राज्य सरकार का। और मूल कर्तव्यों का नागरिकों का। नागरिकों का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, मतलब किसका है? नागरिकों का। अब तुमसे पूछा कि कौन से देश से प्रेरित हैं, तो रूस के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? 51 के काम है। ठीक है, किस देश से ग्रहण किए गए हैं? रूस से। ठीक है, किस समिति के द्वारा लाए गए थे? सरदार पूर्ण सिंह समिति के द्वारा, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति लिख लेना, या गलत लिख दिया है। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, ठीक है, स्वर्ण सिंह का थी समिति, याद रखना। जो मतलब कि हाँ, क्या हो गया? अरे रहने दो, तो पता है तो हम बोल दिया ना कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति है तो कितने मूल कर्तव्य पारित करने थे? 8। लेकिन किए थे कितने? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11वां कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, कौन बार? मतलब कि 86वां संविधान संशोधन 2002। ये कहा से संबंधित था कि मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को क्या है? ठीक है, शिक्षा का है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा में क्या करें? मतलब शिक्षा देने का क्या? संसाधन जुटाने का नहीं, शिक्षा देने का कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन का मतलब ये है कि जैसे मतलब पंखा लगा दिए, कूलर लगा दिया, अलग से कमरा दे दिया बच्चा को, और लैपटॉप रख दिए, और फिर भी तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो तुम्हारा दायित्व है कि भाई साहब एक बात समझा दो कि भैया पढ़ ले, और जब दूसरी बात समझा दो कि भैया पढ़ ले, और जब भैया नहीं माना था तो उठा कर कहीं से पटक दो भैया से। ये किसका कर्तव्य है? अभिभावक। अभिभावक में क्या है? या तो मम्मी या पापा, या दोनों हैं। तो उनका कर्तव्य है कि अब बच्चा, अब स्कूल में तो मौलिक अधिकार में डाले गए हैं ना, 21 के काम है। अब ये बाद में बताएंगे, तो इतनी चीज समझ में आ गई है। अभी देखना, अब ये है संविधान का, पहले देखना पहला मूल कर्तव्य। पहले मैं कह रहा था कि संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। अब संविधान का पालन, जो मतलब जो संविधान में लिखा गया है, मतलब संविधान के अपन का है विरोध नहीं जाना। विरोध का मतलब ऐसा है कि जैसे अब पाकिस्तान है, अपन पाकिस्तान से मिल जाए तो अपन को काय में रख देंगे? देशद्रोह में। ऐसा तिरस्कार किया तो देशद्रोह में तो है, तो अपन संविधान का पालन किए हैं नहीं ना। अब वो कह रहा है कि और राष्ट्रीय ध्वज, अब राष्ट्रीय ध्वज का मतलब होता है तिरंगा। तिरंगा होता है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। अब सम्मान करने के लिए पहले राष्ट्रीय ध्वज, अब तो राष्ट्रीय ध्वज काय में है? राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधिकार में है कि नीति निर्देशक तत्व में है, या तुमसे पूछे कि मूल कर्तव्य में है? तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में रखा गया है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अपन को कब मिला है? 2004 से। मतलब 2002 में एक दंगल साहब थे, ठीक है, मतलब उनके 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 ऊपर मुकदमा लगाया गया था। मुकदमा जब लगाया गया था तो वो 2 साल मुकदमा चला था, वो मुकदमा जीत गए थे। तो फिर से एक व्यक्ति को कहा है, फिर से एक व्यक्ति को कोर्ट ने कहा आदेश दिया था कि झंडा फहराना तुम्हारा कैसा अधिकार है? मतलब कि मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। जब मौलिक अधिकार हुआ तो उन्होंने बहुत गाड़ी भर भर के झंडा बांटे थे। जैसे कि मोदी जी हैं, मोदी जी ने हर घर तिरंगा योजना ले आए है ना अभी 2 साल से। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब कि घर पे झंडा देने गए, जो आशा कर्मी है प्रत्येक के घर में झंडा, वो झंडा टांगा ताकि प्रत्येक जो बच्चा है, बच्चा जाए तो देश प्रेम की क्या बढ़े? भावना बढ़े। अब भावना तो ठीक है, अब भावना का मतलब कि अब राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में एक नियम भी ले आए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज है उसका भी सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारे पास झंडा है, अब तुम बच्चा को कच्छा बना के पहरा दो, तो जो भी नहीं।
हाँ, कई हैं लोग हैं कि पहना देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि झंडा तो पुराना हो गया या कहीं से डैमेज हो गया है तो तुम उसी से का लगान लगो, अपने घर का पोछा लगान लगो, ये भी नहीं होना चाहिए। और या बढ़िया डाइनिंग टेबल है और टेबल में बढ़िया खाना रखो, अगर खाना जो हल्का गिर गया तो झंडा से साफ करो। ये तुम्हारा मौलिकत्कार, तभी तुम्हारा मौलिकत्कार नहीं है। बात समझ में आ गई ना। अब फिर कह रहा है कि आगे पॉइंट समझना, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान का मतलब है, लेकिन जो नीति, ये मूल कर्तव्य है, ये मतलब दंडनीय नहीं है, मानो अन्यथा नहीं मानो। अब तुम्हें झंडा फहराना है तो जबरदस्ती थोड़ी है, और नहीं फहराना तो भैया नहीं फहराओ। कई लोग हैं नहीं फहराते हैं। अब जैसे राष्ट्रीय गान कहीं हो रहा है, राष्ट्रीय गान हो रहा, कोई व्यक्ति खड़ा होकर खड़े होके राष्ट्रीय गान गाने लग जाता है और कोई व्यक्ति सीधे चला जाता है, तो जीता है उनका ये मौलिक अधिकार है, ये तुम्हारा का है मौलिक कर्तव्य है। अगर तुम्हारे देश के प्रति प्रेम है तो खड़े होकर राष्ट्रीय गान तुम भी गाने लगो, नहीं तो तुम सीधे का है तुम चल निकल जाओ। राष्ट्रीय गान समझ गए ना। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, इतना तो जो पढ़ा लिखा खड़ा हो जाता है, जहां राष्ट्रीय गान चलता है ना, तो वो चाहे एक लाइन बची हो आखिरी, फिर भी वो खड़े होके राष्ट्रीय गान गाने लगता है। तो राष्ट्रीय गान समझ गए। और क्या कह रहा है, इनका सम्मान, सम्मान नहीं है, अगर सम्मान बढ़ाओ तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ तो नहीं बढ़ाओ। अब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना। अब राष्ट्रीय आंदोलन में जो उच्च नारे दिए थे उनको हृदय में संजो के रखना, ताकि जब देश भावना की बात आवे ना, अगर देश भावना की, तो एकजुट हो गए। कोई भी देश में आपदा आवे तो पूरा प्रत्येक नागरिक का है ये कर्तव्य है कि ताकि वो निर्वहन कायदे से कर सके हम। अब जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में नारा दिए गए थे, दिल्ली चलो, जय हिंद, करो या मरो, ये नारा दिए गए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था, किसने दिया था? हाँ, और दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये नारा दिए गए थे, तो उसी की बात कर रहा है। अब तीसरे में कह रहा है संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा। मतलब जो देश की क्या है, जो शान है और देश की एकता है, एकता है ना, मतलब कि अपने देश में नागरिकता कैसी है, एकल, ठीक है, और अखंडता, पूरे देश की क्या है, अखंडता बचा के रखना। और चौथे में क्या कह रहा है कि देश की रक्षा अपवाहन किए जाने पर देश की सेवा, देश की रक्षा अपमान। अब कोई भी अगर विरोधी है, विदेशी विरोधी भारत में हमला या कुछ कर रहा है, तो तुम भी रक्षा के लिए क्या रहो, तत्पर रहो। ठीक है, और पांचवा हो गया। छठवां कह रहा देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, मतलब कि ऐसे कोई कृत्य या घिनौने कार्य नहीं करना ताकि देश का हो जाए, बदनाम हो जाए। समझ में आ रही बात। इतने बड़े आतंकवादी नहीं बन जाना कि अभी भारत को काय के देश, अभी भारत को कैसे पुकारा जाता है, मतलब कि संस्कृति का देश है। और फिर ऐसा नहीं है कि आतंकवादी का देश पुकारने लगे। फिर क्या कह रहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना। वैज्ञानिक मतलब जो बड़े बड़े आविष्कार हो रहे तो तुम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ताकि गांव का मतलब देश का क्या होगा, ठीक है, देश का विकास और देश का नाम ऊंचा होगा। और फिर क्या कह रहा, आठवां, पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा। ऐसा नहीं है कि कहीं हिरन दिख गई और अंदर से निकाली बंदूक और हिरन की शिकार कर ली, ये चीजें नहीं। और पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधा है, अगर तुम लगा नहीं सकते हो तो काटो भी नहीं। और आगे का वन जीव है, हाँ, तो यही कह रहे हैं कि पर्यावरण और वन, ये मतलब वन जीव की रक्षा करना। अगर वन रहेंगे, वन जीव रहेंगे तो प्रकृति का क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। फिर जो क्या कह रहा, आठवां, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। आठवां देखना, आठवां में क्या कह रहा, सार्वजनिक एवं संपत्ति की रक्षा। ऐसा नहीं है कि ट्रेन की पटरी उखाड़ के घर पे रख लो, या बढ़िया पेट्रोल डाल के कहा है ट्रेन आ जाओ दंगा में तो ट्रेन जला दो, तो ये कहा है सार्वजनिक संपत्ति है ना, सरकार की संपत्ति है, तो ये किसके लिए है। अब ट्रेन है तो ट्रेन में कोई भारतीय नागरिक तो सफर कर रहे हैं, अगर कभी विदेशी आओ तो खास तौर पर किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए। तो वो ये कह रहा है कि सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। ऐसा नहीं है कि जाओ तुम लाल किला में, ताजमहल में जाओ, बम रखे ताजमहल अलग कर दो, अपनी बात की क्या है, संपत्ति है। और ये क्या कह रहा है, दसवां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए जो जगह कहता है। पांचवा, देश को हाँ, नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा। पांचवा में कह रहा भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, ये हिंदू ये मुसलमान ये फलाना ये ढिकाना। एक कैसा मेल रखना है, भाईचारा का, मतलब कि भाई भाई है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ठीक है, किसने कहा था, सबको सम्मत दे भगवान, मोहम्मद की गांधी जी ने।
मोहम्मद इकबाल रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि भाईचारा बना रहे देश में, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक दूसरे पे मतलब कि किसी का कोई प्रोग्राम है, जैसे नौ दुर्गा है, अब नौ दुर्गा आया है तो मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अब मुसलमानों का कोई त्योहार है तो हिंदू बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो इसमें क्या बना रहेगा? भाईचारा। ठीक है, ये भाईचारा, ऐसे नहीं कि नफरत के बीज बहो। अब यहाँ देखो फिर आगे आके जो कौन सा कह रहा था 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। अब व्यक्तिगत या सामूहिक भलाई, अब व्यक्तिगत भलाई में एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, अनाथ है या पागल है, तो सब जने मिलके, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, बड़ा आदमी नहीं बना सकते तो लेवल पे तुम खड़ा करते हो। सामूहिक भलाई है, सामूहिक भलाई के लिए कहीं जैसे भोज भंडारा कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वहां कुछ तुम अन्नदान कुछ दान भी कर सके, तो ये क्या हो गई? सामूहिक भलाई। अब ये देखना 11वां, ये 11वां कब जोड़ा गया था? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान? ये कब हुआ था? 2002 में। लेकिन अनुच्छेद कौन सा? 21 का था। 21 के का में जोड़ दिया। अब ये का है, मतलब कि ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के काम है मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार वो है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा कौन देगी? ठीक है, ये सरकार। ये कैसा है? मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक यह कर्तव्य होगा कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, जब प्राथमिक शिक्षा मिल रही है, प्राथमिक शिक्षा जाना तो मतलब कि प्राथमिक शुरुआत की जो शिक्षा है वो कौन दे? ठीक है, हाँ, अभिभावक है, तो अभिभावकों में सहयोग करें। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ के आया, अब तुम देख नहीं रहे कि कॉपी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, चल रहा है प्रोग्राम, और बच्चा के डांट डपकार के पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, तो अभिभावक भी कहा है ये में रखी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सरकार शिक्षा दे रही है तो उस सरकार की शिक्षा का उपयोग अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काय के लिए है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसके लिए बनाए गए थे? बोलो, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए। ये दंड नहीं है, ये दंड नहीं है, नहीं। अगर तुम्हारा मन है तो मानो, मन नहीं है तो नहीं मानो। ठीक है, भाग 4 में, 4 के क्या में क्या है? हाँ, ठीक है, तो बस इतना याद रखना। ठीक है भैया।